सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने जो पाठ संख्या 15 है जिसका कि नाम है झलकारी, इसको हमने पढ़ा था और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उसको हमने किया था। और इसमें जो कठिन शब्द हैं, शब्दार्थ हैं, जो भी इसमें मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, उसकी चर्चा हमने की थी। और हमने इसके मौखिक प्रश्नों को और उसके बाद लिखित प्रश्नों को भी हमने उसको जाना था। हमने पिछली कक्षा में, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो अध्याय है झलकारी, पाठ संख्या 15, इसको हमने समाप्त कर लिया है, इसे हमने पढ़ लिया है। हमने यह जाना था कि झलकारी एक वीरांगना थी, एक वीर स्त्री थी, उसके बारे में यह पाठ है, ये कहानी है। तो प्यारे बच्चों, इसके अभ्यास के जो हमने लिखित प्रश्नों में जो 2 प्रश्न हम कर लिए थे, तो उसके बाद के जो प्रश्न हैं उनको हम आज करते हैं, उनका उत्तर लिखते हैं। तो जो तीसरा प्रश्न है लिखित का, जो लिखित है, लिखित का ग का उत्तर, ग का, ठीक है। जो लिखित प्रश्न है उसमें ग प्रश्न कहता है झलकारी का अंत किस प्रकार हुआ। यह प्रश्न कहता है कि झलकारी का अंत किस प्रकार हुआ। तो प्यारे बच्चों, हमने जब कहानी को पढ़ा था तो हमने जाना था कि झलकारी जब महारानी का वेश बदल करके, उनकी वेशभूषा को धारण करके अंग्रेजों की सेना के बीच में जब टूट पड़ती हैं, जब उनसे उनका सामना होता है, तो एक समय के बाद जब उनको बंदी बना लिया जाता है, यह समझकर कि झलकारी झलकारी नहीं बल्कि महारानी है, तो झलकारी को बंदी बनाकर जब लाया जाता है तो उनकी पहचान जब हो जाती है कि नहीं, ये महारानी नहीं बल्कि झलकारी हैं, तो उसके बाद उन्हें फांसी के फंदे पर, झलकारी जो है फांसी के फंदे पर हंसते हंसते झूल जाती हैं। उन्हें इस बात की खुशी होती है कि उन्होंने अपने महारानी, जो उनकी रानी है, उनकी जान प्राणों की रक्षा की है, इस बात की उन्हें खुशी होती है और इस प्रकार से उनका अंत होता है। तो इसका उत्तर लिखते हैं। अंग्रेज सैनिकों ने अंग्रेज सैनिकों ने झलकारी को महारानी समझकर चारों ओर से घेर लिया। उन्हें बंदी बना दिया, ठीक है, महारानी समझकर घेर लिया, उन्हें घेर लिया तथा उन्हें बंदी बना दिया। बंदी बना
लिया। झलकारी को अदालत में पेश किया गया। अदालत में पेश किया गया। उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई तथा फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाई गई। ठीक है, निडर झलकारी हंसते हंसते फांसी पर झूल गई। हंसते निडर झलकारी हंसते हंसते फांसी पर झूल गई। फांसी पर झूल गई। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आप लिखेंगे। अंग्रेज सैनिकों ने झलकारी को महारानी समझकर उन्हें घेर लिया तथा उन्हें बंदी बना लिया। ठीक है, तथा उन्हें बंदी बना लिया। झलकारी को अदालत में पेश किया गया तथा फांसी की सजा सुनाई गई। निडर झलकारी हंसते हंसते फांसी पर झूल गई। ठीक है, तो इसका आप वीडियो पॉज करके इसको आप लिख लेंगे प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के उत्तर की तरफ। जो प्रश्न संख्या 6 है, वह कहता है हम आज भी झलकारी को क्यों याद करते हैं। हम आज भी झलकारी को क्यों याद करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम आज भी झलकारी को उनके बलिदान के लिए, उनकी वीरता के लिए हमेशा याद करते हैं। ठीक है, और क्या है, झलकारी
झलकारी बहादुर वीरांगना बहादुर वीरांगना तथा एक देशभक्त थी। एक देशभक्त थी। ठीक है, उन्हें उनके बलिदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। ठीक है, विश्व के इतिहास में उन्होंने महिलाओं का मस्तक ऊंचा कर दिया है। मस्तक ऊंचा कर दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, झलकारी बहादुर वीरांगना तथा एक देशभक्त थी। ठीक है, एक देशभक्त थी। उन्हें उनके बलिदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। विश्व के इतिहास में उन्होंने महिलाओं का मस्तक ऊंचा कर दिया है। जैसा कि हम जानते हैं, झलकारी ने बहुत ही वीरतापूर्वक महारानी की प्राणों की रक्षा की थी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उनके बलिदान के लिए हमेशा उन्हें याद किया जाएगा। उनका जो बलिदान है उसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो 2 है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। तो जो पहला है प्रश्न संख्या 2 का क जो है, प्रश्न संख्या 2 का जो क है उसमें है घर का भेदी लंका ढाए। तो इस कहानी में ऐसा कौन सा किरदार था जिसने ये जो मुहावरा है इसको सत्य कर दिया है, इस बात की पुष्टि करता है। तो जो दुलाजी ठाकुर हैं
उन्होंने रिश्वत लेकर अंग्रेजों को जो अंदर जाने, किले के अंदर जाने के जो रास्ते थे उसकी जानकारी दे दी थी। तो इस वजह से हम इसका कह सकते हैं कि दुलाराजी ठाकुर, जो क का जो उत्तर है वह है दुलाराजी ठाकुर। दुलाराजी ठाकुर पे हम सही का निशान लगाएंगे। ठीक है। दूसरा है, यह कहानी किसके बारे में है? सही उत्तर के सामने। तो ये कहानी किसके बारे में है? झलकारी की बहादुरी के बारे में। ठीक है, झलकारी की बहादुरी के बारे में। यह कहानी किसके बारे में है? झलकारी की बहादुरी के बारे में। ख का जो उत्तर है झलकारी की बहादुरी के बारे में। झलकारी की बहादुरी के बारे में यह कहानी है, झलकारी की जो। तो इसमें ख का जो उत्तर लगाएंगे, सही का निशान कहाँ लगाएंगे? झलकारी की बहादुरी के बारे में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, बोलकर पढ़ो और लिखो। तो इसे आप स्वयं कर सकते हैं। जो कुछ कठिन शब्द हैं जिनका उच्चारण आप प्राय गलत भी कर सकते हैं, सही भी कर सकते हैं, तो उसको आपको पढ़ना है। निसंकोच लिखा है, दृढ़ता लिखा है, नियुक्त लिखा है और व्यायाम लिखा है। तो इसको आप अपने से तरीके से पढ़कर और बोलकर करना है। तो देखिए, भाषाशय में जो पहला प्रश्न है उसमें है कि जो मूल शब्द है उसको लिखना है। तो रक्षक, सुरक्षा, सुरक्षित, संरक्षक। तो जो भाषाशय का पहला प्रश्न है उसमें जो क है, क का जो रक्षक इसमें जो है वह उसका आपको मूल शब्द लिखना है। तो इसमें हो जाएगा रक्षक। दूसरे वाले में है सैन्य, सैनिक, सेनापति, सेनाध्यक्ष। इसमें मूल शब्द कौन सा है? तो किस शब्द से जो और शब्द बने हुए हैं इसको आपको लिखना है। तो इसमें सैन्य है, सैनिक है, सेनापति है, सेनाध्यक्ष है। तो ये पाठ को पढ़ाते समय हमने आपको बताया भी था। तो यह आपको गृहकार्य के रूप में है। गृहकार्य में आप इसे कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी समस्या आएगी तो उसको आपको बताया जाएगा। ठीक है, जैसे डरपोक है, निडर है, डरावना है, निडरता है। तो इसमें जो मूल शब्द है वह कौन सा शब्द है जिससे बाकी शब्द बने हुए हैं? तो जैसे विश्वसनीय है, अविश्वास है, विश्वस्त है, अविश्वसनीय है। तो इसमें विश्वसनीय शब्द का जो मूल शब्द है वह विश्वसनीय है, उसका विश्वस्त है। लेकिन अविश्वास और अविश्वसनीय ये मूल शब्द नहीं है, ये विश्वसनीय की मदद से बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे आशावान है, निराशा है, निराश है, दुराशा है। ठीक है, ये शब्द हैं। तो ये जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसको आपको यह आपके गृहकार्य के लिए हम आज इसको देते हैं। आप गृहकार्य में इसको करिएगा। यदि आपको कोई समस्या आएगी तो अगली कक्षा में इसे हम आपको बताएंगे कि आपको कहाँ पे इसमें समस्या आ रही है। और उसके नीचे भी जो प्रश्न है, पढ़ो और समझो। जैसे विश्वास की पात्र, तो विश्वास पात्र बहुत ही साधारण सी बात है। जो विश्वास के लायक रहता है विश्वास पात्र उसे कहते हैं। ठीक, युद्ध की कला यानी युद्ध कला, तो ये तो बहुत साधारण से शब्द हैं। जो घोड़े की सवारी है, जो घोड़े की सवारी करता है उसे क्या कहते हैं? जब घोड़े की सवारी की जाती है तो उसे घुड़सवारी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो आपको प्रश्न और उत्तर थे मौखिक थे, लिखित वो हमने कराया। और जो सही के सामने सही का निशान लगाना वो भी कराया। ये दो प्रश्न आपको गृहकार्य के लिए है। आप इसे पाठ को पढ़कर गृहकार्य के रूप में इसे आप करेंगे। आगे जो प्रश्न हैं, पढ़ो, समझो और लिखो,
उसमें जो लिखा हुआ है वो अगली कक्षा में आपको हम पुनः कराएंगे। जो 2 प्रश्न हमने आपको गृहकार्य के लिए दिया है उसे आप कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, और उसके बाद आगे की जो प्रश्नों की श्रृंखला है उसे हम स्वयं आपको कराएंगे, क्योंकि ये जो 2 प्रश्न हैं वो काफ़ी साधारण और सरल थे और ये आपके समझने योग्य है, इसलिए हमने आपको गृहकार्य दिया है। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम पुनः आपसे मिलेंगे और आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।